हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपके बेस्ड रहेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपके अपने क्वेश्चंस के साथ में। सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है और कहता है कि इस कॉम्प्लेक्स के बारे में ये सारी बातें आपने बतानी है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, इसका इनर और ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या कौन सा है, ठीक है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये सारी बातें आपने बतानी है वीबीटी के बेसिस पे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, क्योंकि वीबीटी ने तो ये बात एक्सप्लेन नहीं की थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, लेकिन उसने इसका कंसेप्ट यूज जरूर किया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का। तो आपने ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे ये वाले होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड हमारे ये वाले होते हैं। इनका काम क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का? तो आप बताते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं तो ये क्या करवा देंगे, पेयरिंग करवा देंगे इलेक्ट्रॉन की। ये क्या करवा देंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देंगे। और अगर वीक फील्ड लिगेंड हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं क्योंकि ये कमजोर होते हैं, ठीक है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखो सबसे पहला तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप क्रोमियम की क्या निकाल लेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आप देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड लगे हुए हैं, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। अब क्या होगा, जो क्रोमियम आता है, क्रोमियम की क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। क्रोमियम आता है 24वें नंबर पे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 3d5 एंड 4s1। अब हम लिखेंगे क्रोमियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम +3 की कैसे लिखेंगे आप देखो, +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन लीव कर गए हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, यानी बचा क्या, 3d के अंदर बच गए 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 तो चले गए, 2 यहाँ से चले गए, 1 यहाँ से चला गया, और 4s के अंदर हो गए 0 इलेक्ट्रॉन। इससे आगे आने वाले कौन से ऑर्बिटल होंगे, तो इससे आगे आता है 4p, वो भी 0 रहेगा, और इससे आगे आता है 4d, वो भी 0 रहेगा। अब इसके क्या बना लेंगे हम, ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखो 3d को जब हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने ये दर्शा दिए, 2 3 हो गए, 4s में 0 हैं, 4p में भी 0 हैं, और 4d में अगर होंगे तो वो भी क्या होंगे, 0 ही होंगे, 4d 4p 4s एंड 3d। अब इसने बनाना है कॉम्प्लेक्स किसका, क्रोमियम NH3 का इसने कॉम्प्लेक्स बनाना है, यानी NH3 के लिए कितनी जगह खाली चाहिए, 6 जगह खाली चाहिए। जब उसे 6 जगह खाली मिलेंगी तो वो क्या करेगा, वहां पे अकोमोडेट कर लेगा। तो इधर अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो देखो इस तरीके से क्रोमियम NH3 हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको जितनी जगह खाली मिलेंगी उनके अंदर ये फिल हो जाएगा जो NH3 है। किस तरीके से फिल होगा, देखो हम ये ऑर्बिटल दोबारा से बना लेते हैं। इस तरीके से हमने बना लिया, ये 4s का बना लिया, ये हमने 4p का बना लिया, और ये हमने 4d वाला बना लिया। इस तरीके से 3d 4s 4p एंड देन 4d। अब इसके अंदर तो पहले से ही 3 इलेक्ट्रॉन थे तो ये तो फिल करे जाएंगे, 1 2 3 हो गई। अब बाकी ये क्या करेगा, 6 जगह लेगा, यानी 6 इसको क्या चाहिए, ऑर्बिटल चाहिए अपने फिल होने के लिए। तो NH3 कहाँ कहाँ आएगा, देखो एक तो यहाँ आ जाएगा NH3, एक यहाँ आ जाएगा, 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 ये आ गया। तो ये देखो कि इसने जगह कौन कौन सी ली हैं। देखो D के तो 2 ऑर्बिटल इसने भरे हैं, एक S का लिया है और 3 P के लिए हैं, यानी अगर इसको लिखा जाए तो D के तो इसने 2 ऑर्बिटल लिए हैं, S का इसने 1 लिया है, और P के इसने 3 ऑर्बिटल लिए हैं, यानी D2sp3 क्या आ गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। इसका मतलब हमें इसका आंसर पता चल गया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं कि D2sp3 इसकी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। ये तो हमें पता चल गया है ना। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देखो यहाँ पे कितने लिगेंड लगे हुए हैं, 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 6। और हमें पता है अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वीबीटी ने बताई थी कि उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये इसकी ज्योमेट्री हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल चुकी है। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक नेचर कौन सा होता है। तो मैग्नेटिक नेचर में हम 2 बातें पढ़ते हैं, एक तो पैरामैग्नेटिक की, दूसरी डायमैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक में हम देखते हैं क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक नेचर होगा।
तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो इसका नेचर कौन सा हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक इसका नेचर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्या ये इनर ऑर्बिटल है या ये आउटर ऑर्बिटल है। तो हमने बताया था अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये डी वाले ऑर्बिटल अगर पहले आ रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल होगा, अगर ये बाद में लिखे जाते तो ये आउटर ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, ये हो गया इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। अब देखो क्या ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, तो आप बताते हैं अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डी ऑर्बिटल पहले लिखे जा रहे हैं तो वो लो स्पिन होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, हाई स्पिन होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लो स्पिन। तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस के इसके आंसर देने होते हैं, पूरा ये कॉम्प्लेक्स दिया जाता है और इस तरीके से आपने सारी बातें बतानी होती हैं। अब हम 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, आपने फिर से वही सारी बातें बतानी है वीबीटी के बेसिस पे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमने सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। इसके बाद में सेकंड स्टेप था आपका कि आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है, कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी 3d7 एंड देन 4s2। अब हमने ये जो कोबाल्ट +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो कोबाल्ट +3 में क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3d में बच जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, 4p में 0 इलेक्ट्रॉन और 4d में 0 इलेक्ट्रॉन, सभी में 0 0 है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, d में होते हैं 5 ऑर्बिटल, तो हमने यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बना लिए। 4s में 1 होता है, 4p में कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, और 4d में 5 होते हैं, तो हमने यहाँ पे 5 बना लिए। अब ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिल कर देंगे। तो कर दो, देखो पहले 1 1 फिल करेंगे, 2 3 4 5 और 1 6। अब हम देखेंगे कि ये जो लिगेंड लगा हुआ है वो कौन सा लिगेंड है। तो आपको दिख रहा है ये लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग नहीं होती है। तो ये अगर पेयरिंग करवाना भी चाहेगा तो यहाँ पे ये पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा यानी 6 फ्लोरीन आएंगे तो इसको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं। तो ये 6 ऑर्बिटल कहाँ कहाँ आएंगे, देखो जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा CO F6 3 नेगेटिव इस तरीके का, तो इसको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं। और ये 6 ऑर्बिटल कहाँ कहाँ आएंगे, देखो 1 फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा इधर, 1 फ्लोरीन इधर आ जाएगा, 1 फ्लोरीन इधर आ जाएगा, 1 फ्लोरीन इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन ने कितनी जगह घेरी है, देखो एक तो S के लिए है, 3 P के ऑर्बिटल घेरे हैं और 2 D के ऑर्बिटल घेरे हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे sp3d2, ये वाली इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे इन सारे क्वेश्चंस के हम क्या देंगे, आंसर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखो 6 लिगेंड लगे हुए हैं तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। और अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वीबीटी कहती है कि उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। फर्दर वो कहता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बता देते हैं हाइब्रिडाइजेशन है इसकी sp3d2, sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। फिर आप बताते हैं कि इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, केवल एक ही पेयर्ड फॉर्म में है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे कौन सा नेचर आ जाएगा, इसका पैरामैग्नेटिक नेचर आ जाएगा। फिर आपने बताना है कि इनर है या आउटर है। तो डी ऑर्बिटल कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है। अगर बाद में आ रहा है तो ये आउटर ऑर्बिटल हो जाता है। और स्पिन कौन सी हो जाती है, लो या हाई। देखो डी फिर से बाद में आ रहा है, अगर ये बाद में है तो स्पिन हो जाती है हाई। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें फिर से ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है और आपने यही सारी बातें आपने दोबारा आंसर करनी है। तो आप क्या करेंगे, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। फिर आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है, कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d7 4s2। फिर आपने इसकी क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, बचेंगे कितने, देखो 3d6 हो जाएंगे। और 4s के अंदर 0, 4p के अंदर 0
और 4d के अंदर 0। अब हम इनको ऑर्बिटल के केसेस में लिख लेते हैं। देखो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो हमने 5 बना लिए, ये हमने 5 बना लिए, यहाँ पे 4s, ये 4p हो गया, ये 4d हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? देखो 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 6 भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। 4s खाली, 4p खाली और 4d भी खाली है। अब ये क्या करेगा? देखो ये कॉम्प्लेक्स में ये जो Cn लगा हुआ है, ये कौन सा लिगेंड है? ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा सकता है? पेयरिंग करवा सकता है। तो यहाँ पे ये क्या करवा देगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर करवा देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर करवा देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो किस तरीके से बचेंगे? देखो इस तरीके से बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये 3d ऑर्बिटल बन जाएगा, ये 4s ऑर्बिटल बन जाएगा, ये 4p ऑर्बिटल बन जाएगा इस तरीके से, और ये बन जाएगा 4d ऑर्बिटल। ये हो गया 4p एंड 4d। अब देखो, अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पे देखो साइनाइड को कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं? 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा कोबाल्ट CN6 3 नेगेटिव, तो इसको 6 जगह खाली चाहिए है साइनाइड को। तो ये कहाँ आएंगे? देखो एक यहाँ आ जाएगा साइनाइड, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ फिल हो जाएगा, एक यहाँ फिल हो जाएगा, एक यहाँ फिल हो जाएगा। कितने हो गए? 3 4 5 और एक यहाँ फिल हो जाएगा। तो इसने कितने ऑर्बिटल लिए? देखो d के तो 2 ले लिए, s का 1 ले लिया और p के 3 ऑर्बिटल ले लिए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी बन जाएगी? D2sp3 ये बन गई। अब हम इसी के आधार पे इनके क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप बता देते हैं 6। और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्योमेट्री हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। तो आप यहाँ बता देते हैं ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? तो D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, D2sp3। मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक नेचर यहाँ पे डायामैग्नेटिक हो जाएगा आपका, डायामैग्नेटिक। इनर है आउटर है? तो देखो d ऑर्बिटल कहाँ आ रहा है? पहले आ रहा है, पहले आ रहा है तो इनर। और d ऑर्बिटल अगर पहले आ रहा है तो कौन सी स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा? तो आप बताएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये वाला लो स्पिन। तो इस तरीके से आपने आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि NiCO4 जो है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन NiCN4 जो है वो क्या है? स्क्वायर प्लानर है। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग VBT। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने एक तरफ ये वाला कॉम्प्लेक्स लिख लेना है, देखो इस तरीके से NiCO4 इस तरीके से लिख लेना है, और दूसरी तरफ दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स लिख लेना है NiCN4 और 2 नेगेटिव। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0। फिर हमारा क्या काम था? फिर हमारा अगला काम था कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है निकल का? ये आता है 28 नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी 3d8 4s2। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी क्योंकि निकल ही है, तो निकल 28 नंबर पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 3d8 4s2। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे +2 है, तो +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी +2 की, यानी 3d8 और 4s में रह जाएंगे 0, 4p में रह जाएंगे 0 और 4d में भी रह जाएंगे 0। और यहाँ पे क्या है? देखो फिर हमारा अगला काम क्या था कि हमने इनको ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख लेना है। तो लिख लो इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में। देखो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हमने ये बना लिए। 4s का भी बना लिया, ये 3d का हो गया, ये 4s का, ये हमने 4p का बना लिया, ये खाली होगा। और अगला हम बना लेते हैं 4d का, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी खाली होगा, है ना। ये 4p का है। अब देखो d में कितने हैं? d में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 भर लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 4s में कितने हैं? 2 हैं, तो हमने 2 भर लिए। अब इनको ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख लो। देखो इस तरीके से d में कितने हैं? 8 हैं, तो हमने 5 ऑर्बिटल बना लिए और इनको भर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये हमने 3d में भर लिए। 4s का क्या है? खाली है, तो ये खाली बना लिया। 4p का भी क्या बना लिया? खाली बना लिया। 4d का भी रहने देते हैं, सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? देखो यहाँ पे ये CO क्या है? CO है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। CO क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे साइनाइड भी क्या है? साइनाइड भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यानी दोनों ही लिगेंड क्या करवा देंगे? पेयरिंग करवा देंगे।
तो यहाँ पे जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये क्या करवा देगा, देखो यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इधर भेज देगा और एक इलेक्ट्रॉन भेज देगा इधर, क्योंकि ये पेयरिंग करवा देगा। तो जैसे ही ये पेयरिंग करवाएगा अब ऑर्बिटल किस फॉर्म में बन जाएंगे, देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3D के अंदर तो 10 आ गए, 4s के अंदर अब खाली हो गया 4s, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ चुके हैं। 4p, देखो ये 4p हो गया, 4d ये खाली पड़ा है, ये हो गया 4d। अगले वाले में देखो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी ये भी क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा, यानी अब इसके भी बना लो, देखो इस तरीके से ये हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ये खाली रह जाएगा 3D। 4s खाली है और 4p भी क्या है, खाली है, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसको कितनी जगह खाली चाहिए, 4 ऑर्बिटल इसको खाली चाहिए हैं। सिमिलरली इसको कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं। तो अब देखो, अब फिर से ये कॉम्प्लेक्स लिखो NiCO4, ये हो गया। अब जब ये बनेगा तो CO कहाँ आएगा, देखो एक तो यहाँ आ जाएगा CO, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ पे। तो इसने कितने ऑर्बिटल घेरे हैं, देखो एक तो S घेरा है और 3 P घेरे हैं, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3। अब यहाँ पे देखो जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा NiCN4, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो NiCN4 और 2 नेगेटिव, तो ये कौन कौन से ऑर्बिटल घेरेगा, देखो एक तो Cn यहाँ पे आ जाएगा, एक Cn यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ पे। तो इसने कौन कौन से ऑर्बिटल घेरे हैं देखना, एक तो D घेरा है, एक S घेरा है और 2 P घेरे हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी DsP2। और हमें पता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो इसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की वजह से इसकी शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होने की वजह से इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लानर, इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लानर। ये जो शेप है वो हमें कैसे पता चल रही है, हाइब्रिडाइजेशन से। तो हमने इसके पिछले लेक्चर में इसके पोस्टुलेट्स लिखवाए थे, इसकी लिमिटेशंस लिखवाई थी, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स हैव टेट्राहेड्रल शेप बिकॉज हैविंग हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होने के कारण इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में भी आप बता सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लानर क्यों है, क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो dsp2 आ रही है, इसीलिए ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा कि FeH2O6 इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, वीकली पैरामैग्नेटिक है। आपने एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग VBT। तो स्टेप्स हमारे सारे सेम हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स इधर लिख लेंगे, वो वाला कॉम्प्लेक्स उधर लिख लेंगे। तो लिख लो, देखो FeH2O6 3 पॉजिटिव, ये वाला इधर लिख लिया हमने, वो वाला उधर लिख लेते हैं। देखो FeCN6 3 नेगेटिव। फिर हमारा दूसरा काम है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी, +3 आएगी। और इसकी जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +3। ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट आपका काम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो आयरन कितने नंबर पे आता है, आयरन आता है 26वें नंबर पे। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखी जाएगी 3d6 4s2। इसकी भी सेम ही लिखी जाएगी क्योंकि यहाँ भी आयरन ही है ना। तो Fe26 पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। नेक्स्ट काम है हमारा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +3, और +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब 2 यहाँ से चले जाएंगे, एक यहाँ से चला जाएगा, तो बचेंगे 3d5 4s0 4p0 4d0। अब यहाँ पे देखो इसकी भी +3 ही है तो इसकी भी सेम ही लिखी जाएगी। Fe+3 इज इक्वल टू, कहाँ से चले जाएंगे, 2 यहाँ से एक यहाँ से, यानी 3d5 4s0 4p0 और 4db0। अब हम क्या करेंगे, इनको ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो लिख दो इसे, देखो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये हमने बना लिए, और 5 इलेक्ट्रॉन भी भर दिए, 2 3 4 और 5। 4s वाला खाली है, 4p वाला भी खाली है और 4d वाला भी खाली है। 4d 4p 4s और 3d। सिमिलरली इसमें भी यही काम करेंगे हम ऑर्बिटल की फॉर्म में। देखो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम इनको 5 भर लेंगे, 1 2 3 4 और 5।
ये तो हो गया 3D वाला, 4s वाला खाली है, 4p वाला भी खाली है और 4d वाला भी खाली है। अब देखो यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे लिगेंड कौन से लगे हुए हैं। तो ये जो वाटर लगा हुआ है ये तो होता है वीक फील्ड लिगेंड जो कि पेयरिंग नहीं करवाएगा, लेकिन ये जो साइनाइड होता है ये लगा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो कि पेयरिंग करवा देता है। यानी ये तो पेयरिंग नहीं करवाएगा लेकिन ये वाला पेयरिंग करवा देगा। तो ये वाला किस तरीके से, इस तरीके से पेयरिंग करवा देगा इलेक्ट्रॉन की। तो अब ऑर्बिटल किस फॉर्म में आ जाएंगे, देखो अब इनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 आ गए, लेकिन यहाँ पे 1 रह गया क्योंकि और है ही नहीं इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए। तो 3D वाली फॉर्म तो इस तरीके से बन गई, 4s भी खाली है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। अब देखो जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, FeCN6 बनेगा। यानी इसको कितने वो खाली चाहिए हैं लिगेंड, यानी 6 लिगेंड है तो इसको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeCN6 3 नेगेटिव, तो ये कहाँ कहाँ फिल होगा, देखो साइनाइड, एक तो यहाँ पे आ जाएगा साइनाइड, यहाँ पे एक, यहाँ पे आ जाएगा साइनाइड, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ पे। तो इसने जो साइनाइड है वो कितनी जगह घेरी है, इसने कितने ऑर्बिटल लिए हैं, तो आप बताएंगे D तो 2 लिए हैं, S 1 लिया है और P 3 लिए हैं। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है वो बन जाती है D2sp3। और यहाँ पे देखो जब इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा FeH2O6 तो किस तरीके से बनेगा, देखो FeH2O6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो H2O आएंगे इनको 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं। तो ये कहाँ आएगा वाटर, देखो एक यहाँ पे आ जाएगा वाटर, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये कितने ऑर्बिटल घेरेगा, देखो sp3 और d2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3d2। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना था। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। तो आप देखो यहाँ पे आपको सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं कि ये क्या है, हाईली पैरामैग्नेटिक है। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, हाईली पैरामैग्नेटिक है। क्यों है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादा नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। और ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या कह रहा है, देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स कह रहा है कि ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, वीकली पैरामैग्नेटिक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, आपको कॉपर का कॉम्प्लेक्स दिया गया है और आपसे ये सारी बातें पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ VBT। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकाल लेंगे वो आएगी +2। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब हमें पता है कि कॉपर कितने नंबर पे आता है, कॉपर आता है 29 नंबर पे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d10 एंड 4s1। फिर हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा और एक यहाँ से चला जाएगा, बचेंगे कितने, 3d9 बच गए। 4s के अंदर क्या हो गया 0, 4p के अंदर क्या हो गया 0 हो गया, है ना। फर्दर हम क्या करेंगे, इनको ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो लिख लो ऑर्बिटल की फॉर्म में, देखो ये हमने 3D ऑर्बिटल बना लिया इस तरीके से। यहाँ पे 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4p के अंदर भी 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या करेंगे, इन 9 इलेक्ट्रॉन को इनमें भर देंगे। तो 3 4 5 6 7 8 और 1 9। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये लिगेंड लगा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये जो NH3 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन ये किस केस में होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जब यहाँ पे जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो, +2 हो। जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तब ये जो NH3 है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, अब पेयरिंग करवाने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देता है, एक्साइटेशन करवा देता है। यहाँ पे ये करवा देगा इसकी एक्साइटेशन, और जैसे ही ये इसकी एक्साइटेशन करवा देता है ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ चला जाता है, इस वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। यानी अब जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 तो ये हो गए। 4s के अंदर 0 हो गए और 4p के अंदर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लास्ट वाले में चला जाएगा इस तरीके से। अब ये तो इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो NH3 के लिए कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं, 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं। तो ये कहाँ पे आएंगे, देखो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा कॉपर NH3 का 4 और 2 पॉजिटिव। तो इसको कौन कौन से ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। यानी इसने कौन कौन से ऑर्बिटल घेरे हैं, तो DsP2। कौन कौन से घेरे, DsP2।
तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, DsP2 आ जाएगी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आप लिख देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आ चुकी है DsP2। तो DsP2 आने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो कौन सी होगी, स्क्वायर प्लानर हो जाएगी। तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर। और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 4 लिगेंड अटैच थे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, तो आप बताएंगे कि डी ऑर्बिटल पहले आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, इनर ऑर्बिटल हो गया। तो ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, तो आप बताएंगे कि इनर है, तो ये लो स्पिन हो जाएगा। फिर देखेंगे कि आप मैग्नेटिक नेचर कैसा है इसका, तो मैग्नेटिक नेचर क्या बताएंगे, देखो यहाँ पे सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं, डायामैग्नेटिक वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप इसका नेचर बताएंगे हाईली डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि डायामैग्नेटिक इसका क्या होता है, नेचर होता है। अब यहाँ पे एक और गौर फरमाने की बात थी कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एक्साइटेशन हो रही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी एक्साइटेशन कब होगी और कब नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने एक नोट करके बात लिख रखी है कि कॉपर 2 पॉजिटिव और प्लेटिनम 2 पॉजिटिव का अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आता है, जैसे यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स आ रहा था, उसी तरीके से अगर प्लेटिनम 2 पॉजिटिव का भी कोई भी कॉम्प्लेक्स आता है तो वो हमेशा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे और उनकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ही क्या होगी, DsP2 होगी। तो यही बात यहाँ पे लिख रखी है कि ऑलवेज शो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे आपको ये बात समझने में आसानी रहेगी कि कब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, तो आप पता लगा सकते हैं कि कॉपर 2 पॉजिटिव और प्लेटिनम 2 पॉजिटिव का अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें sp3 बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पे sp3 नहीं बनेगी, वहां पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी और कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो VBT के ऊपर बेस्ड थे। आशा है आपको सारे क्वेश्चंस आज समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।